शहर गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का शहर है। सूबे की सत्ता बीजेपी की है, केंद्र में सत्ता बीजेपी की है, यानी कि राज्य में डबल इंजन की सरकार है। कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। कोई भी अपराधी अपराध करने से पहले 1000 बार सोचता है कि उत्तर प्रदेश में वो अपराध करे या ना करे। ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है, क्योंकि यहाँ बात बात पर तो बुलडोजर चल जाता है। बुलडोजर वाली सरकार है, बुलडोजर वाले बाबा हैं। बात बात पर यहाँ पर यूपी पुलिस ठोक देने की धमकी देती है। बात बात पर यहाँ पर गाड़ी पलट जाती है और गाड़ी पलट पर जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो खुश होते हैं। पीटने वालों की लिस्ट अगर देखी जाए तो उसमें बीजेपी के समर्थक तमाम छोटे संगठन होते हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर में विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को ही पीट दिया गया। पीटने वालों की लिस्ट में कुलपति राजेश सिंह भी शामिल थे। पुलिस प्रशासन उनका सामना एबीवीपी के छात्रों से हो गया, तो बस कुलपति भी पीटे गए, पुलिस प्रशासन के तमाम कारिंदे पीटे गए। गुंडागर्दी करने वाले तमाम एबीवीपी के लफंगे, उन्होंने लफंगियाई इस हद तक दिखाई कि पुलिस वालों की वर्दी तक नोचने की कोशिश की। हाथ पैर चले, जूते चप्पल चले, डंडे चले। न कोई एफआईआर हुई है, न कोई केस दर्ज हुआ है, न कहीं पर कोई बुलडोजर गया है, क्योंकि ये सभी के सभी बीजेपी की छात्र इकाई, आरएसएस से जुड़ी हुई छात्र इकाई, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता थे, जो आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी के छात्र नेता पुलिसकर्मियों को पीट रहे थे, वर्दी टोपी नोच रहे थे, कुलपति को मार रहे थे, लेकिन ये सब संस्कारी हैं, क्योंकि इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का टैग लगा हुआ है। ये सब राष्ट्रवादी हैं, इसीलिए इनकी इतनी मार पिटाई, इतनी गुंडागर्दी के वीडियो सामने आने के बाद भी न तो इन पर कोई केस होगा, न इनके घर पर कोई बुलडोजर पहुंचेगा। क्या इन गुंडों के लिए उत्तर प्रदेश में कोई अलग कानून है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। वीडियो गोरखपुर का है। इस पे सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के बच्चा संगठन यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता कार्यकर्ता यूपी पुलिस से भिड़ रहे हैं, वर्दी पर हाथ डाल रहे हैं। अगर इन उपद्रवियों के घरों पर बुलडोजर चल जाए तो माना जाएगा कि बुलडोजर न्याय निष्पक्ष है। एक वीडियो और आया इसी मारपीट का, जिसमें गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कुलपति को जान बचाना मुश्किल हो गया। वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस बचाने के लिए आई तो पुलिस भी पिटी। इतनी गुंडागर्दी, कानून का कोई खौफ नहीं। सत्ता के मद में चूर एबीवीपी के गुंडे बताए जा रहे हैं कि ये सीएम सिटी के रहने वाले। सीएम सिटी गोरखपुर, जहां पर एबीवीपी को खुली छूट है, पुलिस वालों को मारो, यूनिवर्सिटी के कुलपति को मारो, रजिस्ट्रार को मारो, ना कोई केस होगा, ना पुलिस तुम्हारे घर पर पहुंचेगी, ना योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर पहुंचेगा। गोरखपुर में एबीवीपी के इन गुंडों ने पुलिस वालों को ही पीट दिया। इनकी गुंडियाई के आगे पुलिस भी कमजोर हो गई। दिखाए भी तो दिखाए दम किसे? भला खाकी वर्दी आजकल सत्ता के आगे ही तो नतमस्तक है। खाकी वालों को गुंडों की ड्यूटी भी तो बजानी है, लेकिन बात जब गेरुआ पट्टे की होगी तो पुलिस को भी झुकना पड़ेगा। वैसे सोचिए, जिस संगठन के छात्र संगठन पुलिस को भी सरेआम मारते हों, उसका सत्तासीन संगठन कितनी अति करता होगा। ये क्या हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? सरकार भी आपकी है, शहर भी आपका है, पुलिस भी आपकी है, और गुंडागर्दी करने वाले संगठन के कार्यकर्ता और संगठन आपका है। कम से कम इसके लिए तो आप लोग नेहरू और राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को और उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकेंगे। किसी मुसलमान एंगल पर तो आप विचार नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इंतजार हो रहा है कि कब वो एंगल निकले तो उसके बाद बयान दिया जाए, फिर पुलिस कार्रवाई करे। आखिर हो क्या रहा है? सत्ता के तमाम कारिंदे नतमस्तक कैसे हो गए? पुलिस की मौजूदगी में गोरखपुर के वीसी के साथ एबीवीपी के लड़कों की इस गुंडागर्दी के बाद कितनों की गिरफ्तारी हुई है? उन्होंने तो पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के मेन गेट पर एबीवीपी के गुंडों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड के शिक्षकों और सुरक्षा कर्मियों को पीटा। भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसके सभी सवैचारिक संगठन क्या इसी तरह से बेलगाम हैं?
अगर हैं तो क्यों हैं? इस विद्यार्थी परिषद के नेताओं में, कार्यकर्ताओं में संस्कार होना और संस्कार डालने की बात करने वाले नेता आप कहां हैं? चुप क्यों हैं? क्या कोई छात्र अपने शिक्षक पर हाथ उठा सकता है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ आरएसएस का छात्र विंग, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अपने कुलपति को पीट रहा है। वैसे तो ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है, क्योंकि पुलिस भी उन्हीं की है, वाइस चांसलर भी उन्हीं के हैं, संगठन भी उन्हीं का है और मारपीट करने वाले तमाम गुंडे भी उन्हीं के हैं। लेकिन फिर भी सवाल यह है कि हर बात में टांग पर गोली चलाने वाली यूपी पुलिस, हर बात पे ठोक देने की धमकी देने वाली यूपी पुलिस, बात बात पर एनकाउंटर की बात करने वाली यूपी पुलिस, आखिर इतनी मार खाकर भी चुप कैसे? गोरखपुर में पुलिस पिटी, कुलपति से लेकर नीचे तक सब धुने गए। कानून का कोई डर नहीं है। किसने किया इसे कपड़ों से तो कम अब प्रधानमंत्री पहचान लेंगे।